दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी कहानियों की दुनिया में। 3 अमीर बहुओं की रसोई की कहानी। सुबह का वक्त था। हवेली में आंगन में गुलाब की खुशबू फैली हुई थी, पुरानी मगर शान से भरी। उस हवेली में 3 बहुएं रहती थी, सिमी, रिया और काव्या। तीनों अलग अलग शहरों में आई थी, लेकिन अब एक ही छत के नीचे थी। तीनों की एक ही पहचान थी, अमीर बहुएं। पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन दिल बातों में काफ़ी फर्क था। उस दिन सासू माँ का जन्मदिन था। हवेली में तैयारियां चल रही थी, नौकर चाकर भी दौड़ भाग कर रहे थे। लेकिन बहुओं ने फैसला किया, आज हम खुद अपनी सासू माँ के लिए रसोई में कुछ खास बनाएंगे। पहले बहू सिमी मुंबई की बिजनेसवुमन थी, फ्रेंच खाना पसंद करने वाली, हाई फाई पार्टियों की शौकीन। उसने रसोई में कदम रखा, हाथों में ग्लव्स पहने, हाई पैंट की रेसिपी चलाई और बोली, मैं बनाऊंगी चीज़ स्प्रेड कुकिंग रोल्स, जो कि मम्मी जी को कभी नहीं खाया होगा। खाना बना तो लिया, लेकिन उसका स्वाद कुछ अलग ही था। नौकरों ने चखते ही मुंह बना लिया, मगर सिमी को लगा काला का स्वाद आम लोगों के नहीं आता। दूसरी बहू रिया दिल्ली की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी। मेकअप, फैशन और किचन सूट्स उसका शौक था। जैसे ही वह रसोई में आई, उसने सबसे पहले स्टोरी ऑन कर दी। आज मैं बना रही हूँ क्योना ने पुलाव, फिर एकोडा रायता, हेल्दी भी और रेडी भी। उसने खाना बहुत सजा कर पेश किया, थाली में फूल रखे, नींबू की दिल शख्स में मुस्कुरा कर कहा, बहुत सुंदर है, मगर थोड़ा नमक होता तो और अच्छा लगता। रिया चुप रही, लेकिन कैमरे की तरफ मुस्कुरा कर बोली, ट्राई करते रहिए, फिट रहिए। तीसरी बहू काव्या लखनऊ से थी, शाही खानदान की बहू, लेकिन दिल से ज़मीन से जुड़ी। उसने साड़ी पहनकर बिना किसी से ताम झाम के पुराने स्टोर पर रोटी बेलनी शुरू की और उबले आलू के साधारण आलू की भुजिया बनाई, साथ में टमाटर की चटनी, दाल चावल, एक कटोरी खीर। सासू माँ के सामने थाली रखी तो उन्होंने कौर लेते ही आंसू भर लिए। बिल्कुल वैसा स्वाद जैसा मेरी माँ बनाती थी। बहुत साल बाद याद ताज हो गई। काव्या कुछ नहीं बोली, बस मुस्कुरा दी। बाकी दोनों बहुएं दूर खड़ी देख रही थी। उनके ड्रेस पे ज़्यादा काव्या की सादगी चमक रही थी। अंत में तीनों बहुएं अमीरी थी। किसी के पास स्टाइल था, किसी के पास शोहरत, किसी के पास सादगी। लेकिन उस दिन रसोई में जिसने दिल से बनाया, वही सासू माँ के दिल को छू गया। कभी कभी खाने में स्वाद नहीं, भावना परोसी जाती है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और कमेंट। आप लोग के लिए ऐसी मज़ेदार कहानियाँ बनाती रहूँगी।